नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप पर, गोविंद देव मिलाओ। नमस्कार। और सभी प्यारी प्यारी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग सदा बना रहे, आप रहती दुनिया तक सुहागन रहें और जब इस दुनिया से जाएं तो सुहागन जाएं। ऐसी एक सुहागन की सभी सुहागनों को प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। करवा चौथ बहुत अच्छा लगता है, सजने संवरने का एक मौका तो महिलाओं को चाहिए। वैसे हम करवा चौथ पर ही क्यों सजते संवरते हैं, आपको पता है? अगर आप अपने पति का भाग्य जगाना चाहती हैं, अच्छे से संवारना चाहती हैं, तो आपको हमेशा इतनी ही बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगानी चाहिए जितनी मैंने लगा रखी है। ऐसा करने से पति का मंगल ग्रह अच्छा होता है और उसमें पराक्रम बढ़ता है, समाज में और दुनिया में उसका मान सम्मान बढ़ता है। चलिए, करवा चौथ को लेकर ना बहुत सारी मान्यता हैं। किसी के यहाँ सरगी खाई जाती है, किसी के यहाँ नहीं खाई जाती। जैसे पूरे पंजाब में सरगी खाई जाती है, और जबकि पूरे के पूरे अग्रवाल बनिया परिवार के अंदर सरगी नहीं खाई जाती। बिहार के अंदर तो करवा चौथ मनाया ही नहीं जाता, क्योंकि बिहार और एमपी के अंदर जो है तीज मनाई जाती है। लेकिन देखा देखिए तो अब मुस्लिम परिवार के भी बहुत सारे लोग करवा चौथ बनाने लगे हैं। देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ अगर हमें अडॉप्ट करना हो तो उसमें बुराई भी क्या है, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे उठें, नहाएं धोएं। आप अगर आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज है तो सबसे पहले मंदिर जाएं, माँ गौरा को आप श्रृंगार का सारा सामान अर्पण कर आएं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ उनके साथ अपने अच्छे और मधुर रिश्तों की कामना भी जरूर करें, ठीक है? और इसके साथ घर वापस लौट कर आएँ, घर की दहलीज पर एक दिया जलाएं, घर के मंदिर में दिया जलाएं। उसके बाद बैठकर अगर आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज है, जो आपकी सासू माँ ने या आपकी बड़ी बहन ने या आपकी किसी सहेली ने या आपके घर वालों ने, मायके वालों ने, किसी ने भी दी हो, अगर आपको सरगी किसी ने नहीं भी दी है तो स्वयं के पैसों से खरीद कर भी आप सरगी खा सकते हैं। सरगी में पराठे खाते हैं, बिना लहसुन प्याज की एक सब्जी खा लेते हैं, मट्ठी खाते हैं, लेकिन फेनियाँ खाने का विशेषकर महत्व है। जब आप अपनी कोई भी आखिरी चीज़ खा रही हों, जबकि अब मेरा पेट भर गया, तो वो एक मीठी चीज़ होनी चाहिए। सरगी में नारियल ज़रूर होना चाहिए, सरगी में कप चाय ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसके साथ साथ मेडिसिन भी खा लीजिए। आपको बहुत सारी घर की महिलाएं ऐसा बोलेंगी, या बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ है, व्रत में दवाइयाँ नहीं खाते, इसमें नमक होता है। ऐसे किसी वहम में मत पड़िएगा। पूरा दिन मुरझाई रहें, परेशान रहें, दर्द में रहें, अंदर जो आत्मा है वो तिल मिलाती रहे, ऐसे किसी व्रत का कोई फायदा नहीं है। तो आप दवाई ज़रूर खाएं। पूरा दिन खुश रहें, मस्त रहें। इस दिन कपड़े ना सिलें, इस दिन कपड़े ना धोएं। कोशिश करें कि इस दिन रूठे हुए पति को ना मनाएं, और इस दिन ऑफिस जाने के लिए सोते हुए पति को भी उठाना नहीं चाहिए, ऐसा कहानी में भी लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल अपने पतिदेव को ना उठाएं। बच्चों से बोलें कि पापा को उठा दें, आप ना उठाएं। जब पतिदेव सोकर उठे तो उनके पांव छुएं। वैसे तो अगर आप ऐसा रोज करती हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। चलिए, आज के ज़माने की नारी हैं आप, और पति के पांव छूना आप अपने आप को छोटा महसूस करती हैं तो बिल्कुल मत छूइए, लेकिन पति के पांव ज़रूर छुएं। मैं आज आपको बताऊंगी कि केवल सजना संवरना, हाथों में मेहंदी लगाना, अच्छे जेवर और कपड़े पहनने का मतलब ही करवा चौथ नहीं है। आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगी जो करवा चौथ पे आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले, जब पतिदेव सोकर उठ जाएं, उनके पैर छुइए, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए, उन्हें भरपेट नाश्ता कराइए, क्योंकि अब तो आपका व्रत शुरू हो चुका है, आप खा नहीं सकती। उसके बाद अपने पतिदेव को नाश्ता कराकर जब वो ऑफिस जाने लगे, एक गिलास पानी पिलाकर ही उन्हें ऑफिस भेजिए। इससे उनका और आपका चंद्रमा अच्छा होगा और पूरे दिन उनको आपकी याद रहेगी। बहुत सारी महान पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति से कहते हैं कि मैं क्यों भूखी रहूं तुम्हारे लिए, तुम भी भूखे रहो मेरे लिए। ये गलत बात है। रिवाज और नियमों के हिसाब से अगर वो व्रत रखना भी चाहते हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए, नहीं, हक मेरा है, मैं व्रत रखूंगी, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। बल्कि उस दिन भूखा रहकर पति को खिलाना पिलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे फ़ोन करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके पति आपके लिए व्रत रखते हैं तो आप रोकिए उन्हें। आगे अगर वो रखना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन आपको उन्हें फोर्स करके व्रत रखवाने से आपका भाग्य खराब होता है। पहली बात। दूसरी बात, इस दिन अपने पति की नज़र उतारनी है, और नज़र उतारने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नींबू से नज़र उतारिए, मिर्ची से नज़र उतरवाइए, आप दोनों बैठ जाएं, आपकी सासू माँ आपकी नज़र उतारें तो बहुत अच्छा। इस व्रत में सास का विशेषकर महत्व है, क्योंकि सरगी खाने के लिए सास देती है, जिनकी सास नहीं होती उन्हें कोई और देता है, या जिनके सास के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। अगर आपके सास के साथ आपके रिश्ते अच्छे भी नहीं हैं तो फ़ोन पर बात करने की कोशिश कीजिए। चलिए, नहीं करना चाहती तो उनकी तस्वीर के आगे उन्हें प्रणाम करके सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये आशीर्वाद जो आपको आपकी सास देगी ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी सांसें, अपना बच्चा आपको दे दिया, वो कोई और नहीं दे सकता।
कोशिश कीजिए सास को प्रणाम करें, पतिदेव की नज़र उतारें। नज़र अगर आपकी सासू माँ आप दोनों की बैठकर उतारे तो और भी अच्छा रिजल्ट होगा। इसके बाद ये मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई। पहली मैंने आपको बताई पैर छूना है, दूसरी मैंने आपको बताई उनको पानी पिलाकर ऑफिस भेजना है। अगर ऑफिस नहीं जा रहे तो भी नाश्ते के बाद एक गिलास पानी पिला दीजिए। तीसरी मैंने आपको बताई नज़र उतारना है। चौथी ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप उस दिन नए कपड़े पहन रही हैं और करवा चौथ का व्रत में आपके पति ने आपको सब चीज़ें दिलाई हैं तो आपको भी उन्हें भेंट स्वरूप कोई चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। इससे पति का भाग्योदय होता है। चाहे कुछ पैसा दें, चाहे सोना दें, चाहे चांदी दें। मैं आपको क्या एडवाइस करूं दें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि चांदी की एक चेन या चांदी का एक सिक्का पतिदेव को दें, जिससे उनकी चांदी ही चांदी हो जाए। आने वाली दीपावली उनके लिए बहुत शुभ रहे। रात्रि में चांद निकलेगा, पहले आप 4 बजे कथा सुनने जाएंगी। कथा सुनिए, अगर आपके यहाँ करवा घुमाते हैं तो घुमाइए, नहीं तो वहाँ बैठ के कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद बड़े बुजुर्ग महिलाओं के पैर दबाइए, पैर दबाकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। घर लौटकर वापस आइए, करवा को रखिए। और कई लोगों के यहाँ करवा कहानी सुनने के बाद पानी पीने का रिवाज है, लिम्का पीने का रिवाज है, चाय पीने का रिवाज है। जैसा आपकी सास ने आपको व्रत रखवाया वैसा ही रखिए। अगर आपके यहाँ पानी पीने का रिवाज नहीं है तो रात्रि तक इंतजार कीजिए चंद्रमा निकलने का। इस बीच में बैठकर भगवान का नाम लीजिए। हरि विष्णु का नाम लेना, सत्यनारायण भगवान की कथा करना या अच्छी बातें करना बेहतर होगा। चुगलियां करना, इधर उधर की निंदा करना, बातें करना, सर में दर्द है, भूख लग रही है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए भूखी हूँ, तुम्हारे लिए भूखी हूँ, इस तरह के ताने सुनाकर व्रत कतई ना रखें। मन से प्रसन्न होकर, खुश होकर व्रत रखें। और अपनी हनीमून की एल्बम को आज के दिन जरूर देखें। बात हनीमून की नहीं है, बात आपके खूबसूरत मोमेंट्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हो, उन एल्बम को आज के दिन देखना बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको डिफरेंट बातें बताऊंगी दुनिया से। और रात्रि में जब चांद निकले तो चांद को अर्घ देकर एक दिया पतिदेव के नाम का चांद के सामने रखकर, उनके पैर छूकर, उनके हाथ से पानी पीकर, उन्हें पानी खिलाकर और पहला कौर अपने पतिदेव को खिलाकर फिर खाना ग्रहण कीजिए। मैं महिलाओं को देखती हूँ बहुत स्पेशल फील करना चाहती हूँ उस दिन, तुम मुझे खिलाओ और तुमने मुझे खिलाया तो मैं खाऊंगी। नहीं, पहले आप उन्हें खिलाइए, उसके बाद खाइए। और घर में पक्का खाना बनना चाहिए, जैसे पूरी और पक्की दाल बननी चाहिए, मटर पनीर बन सकता है, तमाम तरह की चीज़ें जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और करवा चौथ में ना कोई वहम नहीं है, आप बाहर जाकर भी खाना खा सकती हैं अगर स्पेशल फील करना चाहती हैं। तो हर बार आपके हस्बैंड आपको स्पेशल फील कराएं कि वो कोई डिनर पार्टी के लिए कोई टेबल बुक कराएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी बहन, दीदी, जीजा जी या अपने रिश्तेदार में किसी को भी, अपने भैया भाभी को घर बुला लीजिए या उनके घर जाइए, इकट्ठे होकर इस त्यौहार को मनाइए। दोस्ती भी बनी रहेगी और प्यार और मिठास भी बनी रहेगी, इससे रिश्ता मधुर होगा। और अपने पति देव की इज्जत केवल करवा चौथ वाले दिन मत कीजिए, हर रोज़ कीजिए तो बेहतर और बढ़िया होगा। ये करवा चौथ का त्यौहार देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ लेकर आए, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ आपकी ज़िंदगी में बाहर और अच्छी चीज़ें आए। इसीलिए अपने मंगलसूत्र को कम से कम करवा चौथ वाले दिन ज़रूर पहने आप और उस पर हल्दी भी ज़रूर लगाएं। अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लें। अगले दिन सुबह उठकर जो भी आपने बयाना अपनी सास को देना है उनको दीजिए, गिले शिकवों को दूर कीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए उनकी गलतियों के लिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। इसी को कहते हैं करवा चौथ का खूबसूरत व्रत। चलिए फिर आपसे मुलाकात और भेंट होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे बात या मुलाकात करने के लिए जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट लेकर ही बात होगी। इस कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब वीडियोज़ चैनल्स मैं आपके लिए बनाती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ऑफिस आके मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के बिना नहीं हो पाएगा। मेरू यंत्र हो, श्री यंत्र हो या लक्ष्मी के गणेश जी हो, चाहे कौड़ियाँ हो, चाहे नाव हो, सब पर दीपावली पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें मंगाना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें मंगा सकते हैं और इनके लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।